इन केस ऑफ आजम हमारा जो टारगेट होगा वो 105 होगा, क्योंकि उस पे वो 26 27 के आसपास बॉडी मास इंडेक्स पे आ जाएंगे। क्या ये विराट कोहली के जितने फिट हो जाएंगे वैसे? नहीं, अच्छा, वो देखिए मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। क्योंकि हमारी क्रिकेट में सिर्फ 3 फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट है, बल्कि 4 फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट है। ओके। 10-10 है, हम्म 20-20 है, उसके बाद 50 ओवर्स गेम्स है, और उसके बाद टेस्ट मैच है। ठीक है। अब बहुत सारे प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के इस वक्त जो कि 50 ओवर्स के लिए भी फिट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हारिस रऊफ की बात करते हैं, जी। ठीक है, तो हारिस रऊफ ने तो कभी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली नहीं। ठीक है। हम्म और डोमेस्टिक क्रिकेट जो होती है उसमें 4 डे गेम्स होती हैं। हारिस रऊफ जो है वो 20 ओवर से ज्यादा के प्लेयर नहीं है, अगर आप मेरे से पूछें। ओके। इसका मतलब है कि उन्होंने सिर्फ 4 ओवर फेंकने हैं, एंड ही विल बी फाइन। और तो ये फखर तो फिर जमान, ज्यादती होगी ना फखर उन लोगों जमान के भी यही साथ कहते हैं जो कि मैं 50 ओवर 50 की ओवर गेम के लिए खेलते फिट हैं। नहीं हूँ। वो क्यों कहते हैं? वो तो वैसे फास्ट बॉलर नहीं है, एज ए बैट्समैन खेलते हैं फखर जमान। अभी पिछले दिनों में बहुत सारा ये शोर मचा के फखर ने कहा, आकिब जावेद ने कहा कि जी ये फिट नहीं है, बाबर के बारे में भी कहा। लेकिन फखर से जब पूछा गया, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं 50 ओवर के लिए फिट नहीं हूँ, बट मैं 20 20, 20 के हाँ। लिए फिट हूँ। हालांकि वो बैट्समैन है, और जो उन्होंने नेशनल T20 में डाइव मारी जिस तरह से, तो वो एक सुपर फिट बंदा ही मार सकता है। तो वो उसका क्या क्राइटेरिया था एज अ बैट्समैन? देखें, ये हर एक की हर गेम की एक कैपेसिटी टेस्टिंग कहते हैं हम। ये ना स्पोर्ट्स के अंदर कैपेसिटी टेस्टिंग हर एथलीट की होती है। अब जब आप कैपेसिटी टेस्टिंग करते हैं तो कुछ प्लेयर जो होते हैं वो ऐसे ही लगता है कि वो 50 ओवर की गेम जो है उसमें वो शायद उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, बिकॉज दे टायर अर्ली। वो फटीग कर जाते हैं, उनके मसल फटीग कर जाते हैं। ये एजिंग का भी एक प्रोसेस है ना, कि आपकी अब एज बढ़ती है और आप उस तरह से सुपर फिट नहीं होते, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जल्दी फटीग कर देते हैं। मैं उनकी बात से एग्री कर सकता हूँ, क्योंकि अगर 50 ओवर्स की गेम फखर जमान खेलते हैं और वो आमतौर पे ओपन करते हैं, तो उन्होंने कम से कम 15 से 20 ओवर तो वहां पे रहना होता है। तो 15 से 20 ओवर वहां पे ठहर के शॉट्स मारने के लिए यू नीड अ वेरी, कहते हैं कि आई वुड से आइडियल आपकी बॉडी फिजिक होनी चाहिए, जो कि शायद वो समझते हो कि उनकी उस तरह की नहीं है। लेकिन जब आपने सिर्फ 20 ओवर्स की गेम खेलनी है तो उनको पता है कि मैंने 4 या 5 ओवर ही खेलने हैं शुरू के, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा, आपको पता है क्रिकेट 2020 की क्रिकेट जो है ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव क्रिकेट है। इसमें आपको 6 बॉलों पे आप 6 छक्के भी मार सकते हैं, जो कि 50 ओवर्स में आप मारने जाएंगे तो प्रोबेबली आपके लिए वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आउट हो जाएंगे। इसलिए फिटनेस जो है वो आजकल हम इस तरह से उसको देख सकते हैं। मैं आपको इसीलिए एग्जांपल हारिस रऊफ की दे रहा था कि हारिस रऊफ ने तो कभी भी 50 ओवर क्रिकेट नहीं खेली, या वो खेली भी है तो वो परफॉर्म नहीं कर सके उस पर। वो सिर्फ 2020 के प्लेयर हैं, और वो 4 ओवर उनका टारगेट होता है, सर वो अब 4 वो ओवर भी पूरा नहीं, कर लेते हैं। फिटनेस के लिहाज से श्योर, लेकिन स्किल्स के लिहाज से वो अच्छा, मैं थोड़ा सा आई वुड लाइक टू बैक ट्रैक अ नहीं है लिटिल बिल्कुल। बिट। जी जी। आपने कहा था कि एक इफ यू कुड जस्ट रिपीट योरसेल्फ कि 173 मीटर्स अभी आजम खान की हाइट है, जो कि मैंने अभी चेक किया है, जो कि बनती है 5'8" मेरे ख्याल से। और नहीं नहीं नहीं, 1-5, ही इज 5'10.5। 5'10.5", चलें इसको हम कर लेते हैं, उसको आप कर लीजिए। 5'10" कर लेते हैं। एंड वेट आपने कहा 120 समथिंग केजीज। 120 जी। 120, अच्छा 120, अब 120 आप पाउंड्स में कितना आप बनता है जी? हाइट ओवर वेट स्क्वायर, वेट ओवर हाइट स्क्वायर जब करेंगे ना, तो हाइट मीटर्स में आ जाएगी। जी तो जी आप जी जी मीटर्स जी में क्या बनता है, 1.78 बनेगा शायद, गालिबन 5'10.5। जी जी जी। वो मैंने वो बीएमआई कैलकुलेटर खोला हुआ है, और मैं ना अच्छा, जरा, आप उस पर डाल लीजिए। जी जी जी, मैं उधर से कह रहा हूँ। मैं भी कर लेता हूँ। डबल चेक हो 264 जाएगा। पाउंड, चले मैं थोड़ा सा मार्जिन देके मैंने इसको 5'10" पे 264 पाउंड किया है, और ये जो बीएमआई आ रहा है ये 37.9 का आ रहा नहीं है, नहीं, विच ठहरे ठहरे, आप मेरा ख्याल है दोबारा इसको रिपीट कर लेते ठीक है। हैं। 5'10.5 हाइट जो है उसको आप पहले मीटर्स में कन्वर्ट कीजिए। मैं इसको 5'11" कर देता हूँ, इनको हम आधा इंच का बेनिफिट दे देते हैं। 2.9 करें इनको, 5'11" कर दिया, और उनका वेट मैंने कर दिया 264 पाउंड्स। इसको हम करते हैं जी जी एक मिनट। कैलकुलेट। एज मैंने डाल दी इनकी 27, और 1.80, ठीक है।
और ये आ रहा है जी BMI 36.8, जो कि मुझे दिखा रहा है कि ओबीस क्लास 2, यानी कि ओबेसिटी में आ एक रहे हैं। चाहिए 5'11" और वेट मैंने डाला है 264 पाउंड्स। ठीक हो गया। हाँ नहीं ठीक है, दैट्स फाइन, मैंने भी कर लिया। हाँ जी। 36 आ रहा है ना हाँ जी, अब? 36 36 आ रहा है, 36 36 आ रहा 36 जी है। जी जी, जो कि ओबेसिटी की इसमें कैटेगरी में अब मैं फॉल आपको कर रहा है। इसमें एक चीज हम मिस कर रहे हैं ना, मैंने आपको बताया था बोन वेट। हाँ जी ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जितने भी बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं जी जी जो आपको ओबीस नहीं नजर आते, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप उनको जब देखते हैं तो उनका बीएमआई भी जाता है 34-35 पे, लेकिन दे आर वेरी हेल्थी अगर आप तरह से उसमें देखेंगे, उनका क्योंकि बॉडी फैट परसेंटेज उनका भी आ जाती उनका है, एवरीथिंग उनका इंक्लूडेड। मसल मास हाँ और जी। बोन का दोनों का वेट होता है। तो इसमें आजम का भी बोन का और मसल दोनों का वेट है, इंक्लूडिंग सम ऑफ द वेट ऑफ द फैट, जो कि अब बहुत कम होता जा रहा है। तो इसलिए एथलीट्स के अंदर ये जो क्राइटेरियाज होते हैं ये थोड़े से डिफर कर जाते हैं, ये वेरी लेकिन इन योर ओपिनियन व्हाट शुड बी द आइडियल BMI, पुटिंग आजम खान असाइड, व्हाट शुड बी द आइडियल BMI फॉर एथलीट्स? देखिए, एथलीट्स अब आप जब कहते हैं तो इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म। अब अगर आप बात करें 100 मीटर स्प्रिंटर्स की, तो उनका लेट्स उनका वेट इसको हम रख लेते हैं ऐसी स्पोर्ट्स पे रख लेते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, रग्बी, ऐसी चीजों पे रख लेते हैं इनको हम। स्प्रिंटिंग को और वो जो प्योर एथलेटिक्स है उनको छोड़ देते हैं, हम इन पे आ जाते हैं कि इन पे आपको एथलेटिक्स भी चाहिए, एजिलिटी भी चाहिए, आपको मसल मास भी चाहिए थोड़ा सा इनके मुताबिक। उनके लिए मेरा ख्याल है एवरेज जो है वो 30 बीएमआई इज एक्चुअली अ गुड बीएमआई। 30? क्योंकि हम 30 जी, उसकी ठीक वजह है है। क्योंकि हम मसल मास की बात कर रहे हैं, क्योंकि मसल का अपना एक वेट होता है, और बोन की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों का मिला के, क्योंकि अगर आप किसी फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना भी आपको बॉडी वेट बताऊं और अपनी हाइट के हिसाब से बताऊं तो शायद मैं भी उस कैटेगरी में फॉल करूंगा, लेकिन चूंकि अगर आपका मसल मास बिल्ट अप है तो आप उस कैटेगरी में एज एन ओबीस पर्सन या ओवर पर्सन फॉल नहीं करेंगे, आप फिर भी एक एफिशिएंट एथलीट के तौर पे वहां पे फॉल करेंगे। लेकिन ये होता ये है कि जब आप एक नॉर्मल आदमी को देखते हैं जी जी जिनका बॉडी वेट नहीं, मतलब जिनका कोई स्पोर्टिंग करियर नहीं होता हाँ या जी। एथलेटिक करियर नहीं होता, उसमें ये क्राइटेरिया जो है ये ज्यादा स्ट्रिंजेंटली फॉलो किए जाते हैं कि आपका जो बीएमआई है वो 27-28 के आसपास होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, caught an अदरवाइज यू opportunity. फॉल इन दी ओवरवेट कैटेगरी। आई एग्री। अच्छा हर किसी का ऑब्वियसली example अलग अलग देखो। होता है डॉक्टर साहब, मैंने अभी ना वो चेक किया है, मैंने कहा बिकॉज जब आप फिटनेस की बात करते हैं और क्रिकेट की बात करते हैं तो एक ही नाम आता है जो कि सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड और सबसे ज्यादा फिट है, जिसको मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो विराट ऑफ, कोहली की बात कर रहे हैं। हाँ जी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑफ क्रिकेट भी विराट कहता हूँ, कोहली। विराट कोहली। उनका मैंने BMI गूगल किया है तो वो आ रहा है जी, ऑब्वियसली ये हो सकता है कि पूरी करेक्ट ना हो, लेकिन अकॉर्डिंगली 22 to 23 के दरमियान आ रहा है जी इनका BMI, व्हिच इज प्रीटी इनसेन, प्रीटी इनसेन। और हमें नहीं, दिखता है कि वो ही इज वेरी फिट एंड वेरी डिसिप्लिन्ड। आपने 22 और 23 कहा है? जी 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 अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर आमतौर पे जो कोई बड़ा एथलीट होता है, इन द सेंस के जो इसका साइज बड़ा होता है, तो वो जब उसको आप बहुत ज्यादा नीचे लेके आते हैं तो उनकी मसल वेस्टिंग हो चुकी होती है उस वक्त तक, और वो इतने इफेक्टिव नहीं रहते। इसलिए बहुत ज्यादा ये एक आप समझ लें कि इट्स अ फाइन बैलेंस दैट यू हैव टू स्ट्राइक, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा वेट किसी का बहुत तेजी से गिराते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन भी थी इन केस आजम, लेकिन हमें ये पता था कि अगर ये करेंगे तो ही विल स्टार्ट फीलिंग एनर्जी सैप्स, जो कि इन प्लेयर्स में आमतौर पे होते हैं, इसीलिए हम आहिस्ता आहिस्ता इनको हाँ, नीचे और लेके आते ऑब्वियसली हैं। आप इतनी जल्दी करते हो तो उसके साथ बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी आते हैं, वीकनेस भी आती है, एंड जी एवरीथिंग जी एज वेल।